व्रत पर उत्सव अंक में अश्विनी की पूर्णिमा कोजागर व्रत। अश्विनी मास की पूर्णिमा को भगवती महालक्ष्मी रात्रि में ये देखने के लिए घूमती है कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती है। लक्ष्मी जी के को जागृति कहने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर पड़ा है। निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागृतीति भाषिनी जगति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकनी तस्मै वितम प्रच्छामि यो जागृति महितली। इस व्रत में निशीथ व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए तथा ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास करना चाहिए। रात्रि के समय घृत पूरित और गंध पुष्प आदि से पूजित 100 या यथाशक्ति अधिक दीपकों को प्रज्वलित करके देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी, अश्वत्थ वृक्षों के नीचे तथा भवनों में रखना चाहिए। प्रातःकाल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन कर ब्राह्मणों को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन करा करके वस्त्र आदि की दक्षिणा और स्वर्ण के दीपक देने से अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ब्राह्मण द्वारा करा करके कमल गट्टा, बेल या पंचमेवा अथवा खीर द्वारा दशांश हवन कराना चाहिए। कथा इसकी इस प्रकार है। मगध देश में वलित नामक एक अयाचक वर्ती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति ककर्षा थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूँ। वह संपूर्ण लोक में पति की निंदा ही किया करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापनी रोज पति को राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठा करके कुएं में फेंक दिया। इससे अत्यंत दुखित होकर के ब्राह्मण जंगल में चला गया, जहाँ उसे नाग कन्याएं मिली। उस दिन अश्विनी मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत करने को कहा। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पत्नी चंडी की भी मति निर्मल होगी और वे दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। व्रत पर उत्सव अंक में शरद पूर्णिमा। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस व्रत में प्रदोष और निशीथ दोनों में होने वाली पूर्णिमा ली जाती है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापनी और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी ना हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास रहता है, इसलिए उसकी किरणों से अमृतत्व और आरोग्य की प्राप्ति सुलभ होती है। व्रत और विधान इसका इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से शोभित करके उनका यथावधि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय गौ दूध से बनी हुई खीर का भगवान जी को भोग लगाना चाहिए। खीर से भरे पात्र को रात में खुली चांदनी में रखना चाहिए। इसमें रात्रि के समय चंद्र किरणों के द्वारा अमृत गिरता है। पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होने पर उनका पूजन करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन कांस्य पात्र में घी भर करके स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दान देने से मनुष्य ओजस्वी होता है। अपराह्न में हाथियों का नीराजन करने का भी विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे
तिथि को रासलीला की थी, इसलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे रास उत्सव या कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। व्रत पारोत्सव अंक में कार्तिक मास की महिमा, सृष्टि के मूल सूर्य की रश्यांतर स्थितियों के आधार पर दक्षिणायन और उत्तरायण विधान है। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चतुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना गया है। दक्षिणायन में देवकाल ना होने से सतगुणों के शरण से बचने और बचाने के लिए उपासना तथा व्रत विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ ही दक्षिणायन काल का प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास इसी दक्षिणायन और चतुर्मास्य की अवधि में ही उपस्थित होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व निर्दिष्ट है। हर मास का यूँ तो अलग अलग महत्व है, मगर व्रत एवं तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। मासानाम कार्तिक श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। भाव यह कि भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना जाता है। एक दूसरे वचन में कहा गया है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। न कार्तिक समम मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। सामान्य रूप में तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण के बहुत विस्तार से उपलब्ध है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के मत के अनुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे अथवा उसके परिवारजनों को किसी तरह का कोई कष्ट, दुख एवं अशांति का सामना करना पड़े। परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे शास्त्रों में संत्रांश से मुक्ति दिलाने हेतु कई उपाय निर्दिष्ट हैं। उनमें कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है और बताया गया है कि इस मास का स्नान व्रत लेने वाले को कोई संयम नियमों का पालन करना चाहिए तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक में पूरे मास ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान करके भगवान जी की पूजा की जाती है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नमी की आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती हैं। तदुपरांत जहाँ ब्राह्मण को अन्न धन दान में दिए जाते हैं, वहीं भतुआ के अंदर गुप्त दान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कुंवारों एवं ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन कराया जाता है।
वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान है। कहीं कहीं तो अक्षय नमी के दिन मेला भी लगता है। कार्तिक मास कई अर्थों में अन्य मासों से अधिक महत्व रखता है। इसी मास की अमावस्या को देश भर में प्रकाश पर्व मनाने की प्रथा है। इस प्रकाश पर्व को सभी धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि प्रकाश पर्व अथवा दीपावली के दिन विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी सर्वत्र भ्रमण करती है और अपने भक्तों को हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण करती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक व्रत के महत्व के विषय में कहा गया है। इस मास को जहाँ रोगापह अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा मुक्ति प्राप्त कराने में सहायक बताया गया है। कार्तिक मास भर दीपदान करने की विधि है। आकाश दीप भी जलाया जाता है। ये कार्तिक का प्रधान कर्तव्य है। कार्तिक का दूसरा प्रमुख कृत्य तुलसी वन पालन है। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी का सेवन कल्याण में कहा गया है, किंतु कार्तिक में तुलसी आराधना की विशेष महिमा है। एक और आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी को रोगहर कहा गया है, वहीं दूसरी ओर ये यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। तुलसी वन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र अथवा मंजरी से भगवान जी का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। कार्तिक व्रत में तुलसी आरोपण का विशेष महत्व है। भगवती तुलसी विष्णु प्रिया कहलाती है। इसी तरह कार्तिक मास व्रत का तीसरा प्रमुख कृत्य है भूमि पर शयन। भूमि शयन करने से सात्विकता में वृद्धि होती है। भूमि अर्थात प्रभु के चरणों में सोने से जीव भय मुक्त हो जाता है। कार्तिक का चौथा मुख्य कार्य ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। पांचवा द्विदल वर्जन को माना गया है। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई वगैरह की गणना द्विदल में की जाती है। कार्तिक व्रती को चना, मटर आदि दालों, तिल का तेल, पका हुआ अन्न, भाव तथा शब्द से दूषित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। विष्णु संकीर्तन कार्तिक मास का मुख्य कृत्य है। संकीर्तन से वाणी को शुद्धता मिलती है। कलयुग में तो इसका और भी अधिक महत्व है। कलो हरि कीर्तनाथ। कथा श्रवण से पापों का नाश होता है, बुद्धि सदाचारी बनती है। कार्तिक व्रती को चाहिए कि वह गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस आदि का श्रवण करे। इसके अलावा कार्तिक व्रती के लिए गौदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा आदि धर्मों का पालन आवश्यक है। यदि कार्तिक मास के महत्व को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पाएंगे कि अश्वत्थ पूजा, तुलसी वन पालन एवं पूजन, आंवला वृक्ष का पूजन, गौ पूजा, गंगा स्नान तथा पूजन, गोवर्धन पूजा आदि से पर्यावरण शुद्ध होता है और मनुष्य प्रकृति प्रिय बनता है। इस व्रत से इस लोक और परलोक दोनों में यश, बुद्धि, बल, धन तथा सत्संग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस मास को श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास से उत्सव की भांति मनाता है, वह सब तरह से परिपूर्ण हो जाता है। परम पावन कार्तिक मास का व्रत विधान। मानव जीवन में कार्तिक मास शुचिता, स्नान और व्रत की दृष्टि से
मोक्ष का सर्वोत्तम साधन माना गया है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास का महत्व भगवान विष्णु के सदृश दुर्लभ और श्रेष्ठ बताया गया है। काशी जो सप्तपुरियों में से एक है, परम मोक्षदायिनी है, और जहाँ हरि तथा हर का स्वरूप श्री काशी विश्वनाथ जी स्वयं हैं, जहाँ गंगा जी प्रवाहित होती हैं, ऐसी मोक्षदायिनी नगरी काशी में तथा अन्य पावन तीर्थ में अथवा घर में रह करके कार्तिक मास का स्नान, व्रत एवं तप किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार दिया गया है। कार्तिक व्रती को सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करना चाहिए। तदनंतर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काला तिल तथा आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करना चाहिए, परंतु विधवा तथा सन्यासियों को तुलसियों के पौधों की जड़ में लगी हुई मृतिका को लगा करके स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशवीं तथा त्रयोदशी इन तिथियों में तिल एवं आंवले का प्रयोग वर्जित है। कार्तिक मास में पितरों का तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। अर्पण के पश्चात व्रती को जल से बाहर आकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। किसी प्रकार के तामसी एवं उत्तेजक पदार्थों का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए। प्राय अन्न का भक्षण, किसी से द्रोह करना तथा परदेश गमन भी व्रती को करना उचित नहीं है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन, भूमिशयन, दिन के चतुर्प्रहर में पत्तल आदि पर भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान एवं व्रत करने वाले को केवल नरक चतुर्दशी अर्थात कार्तिक मास की चतुर्दशी को ही तेल लगाना चाहिए। शेष दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इसके अतिरिक्त कार्तिकेय जी की लौकी, गाजर, कैथ, बैंगन आदि तथा बासी अन्न, परायान्न, दूषित अन्न का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह मुनि वृत्ति से रहे। कार्तिक व्रत करने वाले मानव को देख करके यमदूत इस प्रकार पलायन कर जाते हैं जिस प्रकार सिंह से पीड़ित हाथी भाग खड़े होते हैं। इस भूतल पर भक्ति और मुक्ति प्रदायक जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सभी कार्तिक व्रती के देह में निवास करते हैं। विष्णु व्रत करने वाला प्राणी जिस किसी भी स्थान में पूजित होकर रहता है वहाँ पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। इस प्रकार विधि के अनुसार कार्तिक व्रती प्राणी के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। जो भी मानव विष्णु प्रियकारी, समस्त पातकों के नाशक, सत्पुत्र और धन धान्य वृद्धि कारक कार्तिक व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है उसे तीर्थ यात्रा के महान फल की प्राप्ति होती है। व्रत पर्व अंक में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अखंड सुहाग का प्रतिमान करवा चौथ। भारतीय हिंदू स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला माना जाता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घायु एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करके भगवान रजनीश चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करके व्रत को पूर्ण करती हैं। स्त्रियों में इस दिन के प्रति इतना अधिक श्रद्धा भाव होता है वह कई दिन पूर्व से ही इस व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देती हैं। ये व्रत कार्तिक
कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि वह 2 दिन चंद्र उदय व्यापनी हो या 2 ही दिन ना हो तो पूर्व विद्या लेनी चाहिए। करक चतुर्थी को ही करवा चौथ भी कहा जाता है। वास्तव में करवा चौथ का त्यौहार भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन का प्रतीक है जो पति पत्नी के बीच होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की संज्ञा दी गई है। करवा चौथ पति और पत्नी दोनों के लिए नव प्रणय निवेदन और एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग एवं उत्सर्ग की चेतना लेकर के आता है। इस दिन स्त्रियां पूर्ण सुहागन का रूप धारण कर वस्त्राभूषणों को पहनकर भगवान रजनीश से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करती हैं। स्त्रियां श्रृंगार करके ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद ये प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसे ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्याओं और विवाहिता स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस न लौटे पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर के द्रौपदी को चिंता दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया और इस संबंध में जो कथा शिवजी ने पार्थी को सुनाई थी वह भी सुनाई। वो कथा इस प्रकार है। इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रह करके भूख नहीं सह सकी तथा निढाल होकर के बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी, ये सुनकर के भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर के आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तान करके चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जा करके बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो। ये सुनकर के वीरावती ने अर्घ्य दे करके खाना खा लिया। नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से उसका व्रत खंडित हो गया तथा उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। वह ठीक नहीं हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर के इंद्राणी से प्रार्थना की कि उनके पति के ठीक होने का उपाय बताएं। तो इंद्राणी ने कहा, तेरे पति की ये दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तो करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। व्रत पर उत्सव अंग गोवत्स द्वादशी व्रत।
कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक गौ माता का पूजन किया जाता है। व्रत का विधान इस प्रकार है। इस व्रत में प्रदोष व्यापनी तिथि ग्रहण की जाती है। यदि वह 2 दिन हो या ना हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन किसी पवित्र सरोवर या नदी में अथवा घर पर विधिपूर्वक स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है, परंतु भोजन में गाय के दूध या उससे बने पदार्थ तथा तेल में पके हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सायंकाल गाय जब चर करके वापस आएं तो बछड़े सहित गौ का गंध, पुष्प, अक्षत, अलतक, दीप, उड़द के बड़ों, पुष्पों तथा पुष्पमालाओं द्वारा इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। माता रुद्रा नाम दुष्टा वसुना स्वस्य आदित्य नाम ऋतस्य नाभि प्रणुवचम चिकितुषे जिनायमा गाम नागाम दिति वधिष्ठ नमो नमः स्वाहा। इस प्रकार पूजन करके गौ को ग्रास दें तथा निम्न मंत्र से फिर उनके चरणों में अर्घ्य दें। शिरोद अर्णव संभूति सुर असुर नमस्कृति सरदेव में मातृगृहान अर्ध्यम नमस्तुते। इसके बाद भक्तिपूर्वक गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। सरदेव में देवी सरदेवलंकृते मातार मम अभिषेक्तम सफलम करो नंदनी। इस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तक गोलोक में वास करता है। कथा इसकी इस प्रकार है। साथियों की बात है, महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस आश्रम में आए। उनके साथ सवस्सा गौ के रूप में जगन माता पार्वती जी भी थी। वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर के बोले, हे मुनि, मैं यहाँ स्नान करके जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों के उस गौ के सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर के बछड़े सहित गौ को डराने लगी। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत होकर आर्तनाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी रंभा रही थी। निदान उस शांतचित्त मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त और भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना आरंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र तो भाग गया और उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गई। भक्ति उमा जगत जननी पार्वती भी गौ रूप त्याग करके वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजित होगी।
ब्रह्मवादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसलिए यह व्रत गोवश द्वादशी के रूप में प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद ने पृथ्वी पर इस व्रत को प्रचारित किया। उनकी रानी सुनीति इस व्रत को किया करती थी, जिसके प्रभाव से उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आज ही माताएं पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। व्रत पर उत्सवांक में धनतेरस, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, परंतु वस्तुतः ये यमराज से संबंध रखने वाला व्रत है। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रख करके उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिण अभिमुख दीपदान करना चाहिए तथा उसका गंध आदि से पूजन करना चाहिए। दीपदान करते समय इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्या से त्योदश्याम दीपदानम आत सूरज परियेतमिति। जमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन जमुना स्नान का भी विशेष महत्व है। यदि पूरे दिन का व्रत रखा जा सके तो अति उत्तम, किंतु संध्या के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक स्यासिते पक्षे त्रयोदशाम निशामुखी यम दीपम बहिर्दध्यात्म अब मृत्यु विनश्यति। कथा इसकी इस प्रकार है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूत ने कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहां का करण क्रंदन सुन करके हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उससे वहां का करण क्रंदन, चीत्कार और हाहाकार देख सुन करके हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच में हम लोगों का ये कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामिन, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु ना हो। इस पर यमराज ने कहा, जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होती।